बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शरीफ सिंधु, आप देख रहे हैं कैपिटल स्टेट यूट्यूब चैनल। तो व्यूवर्स, आज जो बात करनी है, आप खैर आपने थंबनेल देख लिया हुआ है। आज हम डीएचए की प्रॉपर्टी की जो करंट मार्केट है उस हवाले से मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा कि इस वक्त मार्केट की करंट कंडीशंस क्या चल रही है। वैसे तो इस वीडियो में आपको खुशखबरियाँ मिलेंगी प्रॉपर्टी के हवाले से, क्योंकि जो आने वाला वक्त है वो हमें एक बहुत ही अच्छा ब्राइट नज़र आ रहा है और अच्छी न्यूज़ होंगी इंशाल्लाह इस वीडियो में। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आपको हर वक्त मिलती रहें। वीडियो को पूरा देखिएगा, इंशाल्लाह आपको इसके अंदर बहुत सारी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं। देखिए, सब जानते हैं कि अभी कुछ अर्सा पहले तक मार्केट की जो कंडीशंस थी, आपको पता है कि यहाँ पर बायर ना होने के बराबर था और जो मार्केट के रेट्स थे वो आहिस्ता 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 नीचे आते चले जा रहे थे और काफ़ी हद तक मार्केट गिर गई थी। इवन हम अपने क्लाइंट्स को किसी को इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा सा कहते थे तो वो भी कहते थे नहीं यार मार्केट नहीं है, नहीं मार्केट नहीं है, डूब गई है मार्केट। यानी कि हर बंदे का यही ख्याल था कि मार्केट वाकई ही डूब गई और वाकई नो डाउट मार्केट काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गई हुई थी। लेकिन अब टोटली सिनेरियो चेंज हो गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको मिसाल देता हूँ कि मेरे पास हमारे जो क्लाइंट्स थे, सेलर की मैं बात कर लेता हूँ, तो वो कभी हमें प्लॉट दे देते थे कि यार हमें ये प्लॉट बेच दें, तो उस प्लॉट की एक ऑफ़र लेने के लिए यकीन कीजिए 4 से 6 महीने लग जाते थे कि हमें ऑफ़र नहीं आती थी। और गलती से कोई अगर ऑफ़र आ भी जाती थी, आप यकीन कीजिए कि वो ऑफ़र आती थी कि जो मार्केट वैसे ही नीचे थी और उससे भी नीचे की ऑफ़र आती थी। यानी कि अगर मैं सीधी बात करूँ तो एक कबाड़िए वाली ऑफ़र्स हमें प्रॉपर्टी में मिल रही होती थी। तो इसमें वो कंडीशन थी। लेकिन अब की जो मार्केट है इसमें सिनेरियो टोटली चेंज हो गया हुआ है। अब हमारे पास कोई प्रॉपर्टी आती है, हम उसे मार्केट रेट पे बेचने लगते हैं। एक तो हमें मार्केट से वो ऊपर ऑफ़र आती है। इस वक्त अगर मैं बात करूँ ना कि 1 कनाल का जो प्लॉट है डीएचए में, कोई भी लगा लें आप, फेज़ 9 प्रिज्म मिसाल के तौर पे, वहाँ पर क्योंकि इन्वेस्टमेंट होती है, नया फेज़ बन रहा है, तो वहाँ पर हमें 15 से 20 लाख रुपए का रेट हमें ऊपर मिल रहा है। ये 1 कनाल की बात कर रहा हूँ। इसी तरह अगर फेज़ 10 की फ़ाइल की बात कर लूँ मैं, तो फ़ाइल के अंदर भी जो फ़ाइल अभी कुछ अर्सा पहले अगर बात करूँ 2-2.5 महीने की मेरे ख्याल में बात नहीं है, तो इसके अंदर हमें मिल रही थी राउंड कोई 70-72 के बिटवीन हमें एक फ़ाइल मिल जाती थी। ठीक है, 1 कनाल की फ़ाइल 72 लाख में, और आज वो फ़ाइल तकरीबन 99 लाख या 1 करोड़ पूरे की हो गई है। आप ये देख सकते हैं कि कितना फ़र्क आ गया है कि इसके अंदर आहिस्ता 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 तेज़ी आती जा रही है। और आने वाले वक्त में आप देखेंगे इंशाल्लाह 1-2 महीने में ये प्रॉपर्टी पकड़ी नहीं जाएगी, इतनी बूस्ट होगी कि देखिए मेरा भी 20 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस है इस मार्केट के अंदर। मैं ये समझता हूँ कि 2025 में ये जो अभी हम स्टार्ट हो रहे हैं और मार्केट की जो मैं देख रहा हूँ कंडीशन को, जो इस तरह वो बूस्ट कर रही है, ये ऐसी मार्केट शायद मैं नहीं कहता हूँ कि आपने देखी नहीं होगी कि इतना बूस्ट आएगा इस मार्केट के अंदर। हमें नज़र आ रहा है कि बहुत तेज़ी से रेट इसके इंक्रीज़ करेंगे और ये उस ऊंचाई पे जाएगी शायद जो पहले कभी भी नहीं गई है। और ये मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, शायद मेरी बात से आप हर बंदा इत्तेफाक नहीं करेगा, लेकिन देखिए हमने क्योंकि मार्केट को देखा है और इसके अंदर इसकी कंडीशंस को, बहुत सारे साइन होते हैं, हम उसको देखते हैं। अभी जैसे कि मिसाल के तौर पर अभी आ रहा है कि जी एफबीआर जो है, जो हम अपना टैक्स देते थे, गेन टैक्स हो गया और दूसरे एफबीआर के टैक्स, अब वो 1% पे लेके आ रहा है। ठीक है, अगर ये आ जाता है, अगर के लफ्ज़ इसलिए कह रहा हूँ कि खबर तो आ रही है, इंशाल्लाह जल्दी इंप्लीमेंट हो जाएगा इसके ऊपर। इसी तरह जिस तरह के नॉन फाइलर था उस पर तो उन्होंने बिल्कुल पाबंदियाँ लगा दी हुई थी कि जी वो अपना कुछ ले ही नहीं सकता, ना गाड़ी ले सकता है, ना प्रॉपर्टी परचेज़ कर सकता है। लेकिन अभी आ गया एफबीआर की तरफ से कि जी आप 1 करोड़ के अंदर आप ख़रीद सकते हैं प्रॉपर्टी भी, और कोई गाड़ी वाड़ी जो लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। ये एक छोटी सी अच्छी चीज़ है। दूसरी चीज़, बैंक इंटरेस्ट की तरफ आ जाएं कि बैंक जो था पहले आपको याद होगा 22% पे चल रहा था और आज कितना आ गया हुआ है 12% पे। और अभी आई थिंक अभी 27-28 के बाद आप देखेंगे तो शायद ये आपको सिंगल डिजिट में मिलेगा 8 या 9% पे। अगर ये चीज़ें आप देखिए तो मैं समझता हूँ ये बड़ी अच्छी चीज़ें हैं। इसी तरह कि ज़्यादा अमाउंट रखवाने पे बैंक में भी आपको टैक्स पड़ेगा। अब जो बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हुए हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है, अरबों रुपया उनके पड़ा हुआ अकाउंट्स में, वो पैसा लेके वो जाएंगे तो जाएंगे कहाँ पे?
अब ऑप्शन हमारे पास एक ही है, अगर बैंक में रखते हैं तो टैक्स पड़ता है, बैंक से बाहर पैसा लेके आते हैं और कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय प्रॉपर्टी के, वो सारा का सारा पैसा जो है वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट होना है। और हमें नज़र आ रहा है, क्योंकि हमारी जो भी मैं देख रहा हूँ 1 महीने से, यकीन कीजिए कि पहले जो हमारा एक हम एनालिसिस कर लेते हैं कि मोबाइल हमारा जो है खामोश पड़ा रहता था, और आज मोबाइल खामोश नहीं होता है, धड़ाधड़ उस पर कॉल्स आने लगी, क्यूरी आ रही, इंक्वायरी हो रही है, लोग पूछ रहे हैं। यानी कि इस वक्त मार्केट में ना हलचल हुई पड़ी है, ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो गई हैं। डीएचए में चले जाएं, डीएचए में जहां पर 10-15 ट्रांसफ़र्स होती थी, आज वहां पर 30 से लेकर 60 तक ट्रांसफ़र्स हो रही हैं। तो कहने का मकसद ये है कि मार्केट में ये तेज़ी के साइंस होते हैं, हम छोटी छोटी चीज़ों को देख रहे होते हैं, जिसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ कि मार्केट में तेज़ी है। दूसरी बात यह है कि जो 1 महीने में मैंने काम किया है या मेरे ऑफिस ने काम किया है, तो मैं समझता हूँ कि हमें नज़र आता है जो हमने 1 साल में शायद काम नहीं किया होगा, वो हमने 1 महीने में, इस महीने में काम किया है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में तेज़ी आ रही है। तो आप देखेंगे आने वाले वक्त में इंशाल्लाह मार्केट में तेज़ी आती चली जाएगी। और अभी वो टाइम है कि अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी पकड़ लें तो आपको इंशाल्लाह इसके अंदर बहुत जल्द रिटर्न मिलेगा। और दूसरी बात, ये 2 चीज़ें हैं जहां पर आप सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं, और उसमें एक तो फेज़ 9 प्रिज्म है। वो लोग जो फ़ाइल का वेट नहीं करना चाहते, जी फ़ाइल हम ले लेंगे 15-20 साल हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, देखिए वो तो है उन लोगों के लिए जिन्होंने लॉन्ग इन्वेस्टमेंट करनी है। वो फेज़ 9-10 में चले जाते हैं और फाइल लेके रख छोड़ते हैं, या बच्चों के लिए लेके छोड़ दी। अच्छा, एक वो इन्वेस्टर है जो कहता है यार मैं पैसे लगाऊं 4-6 महीने, साल के अंदर, 2 साल के अंदर मैं पैसे अपने अच्छे पैसे कमा के मैं निकल जाऊं, उनके लिए फेज़ 9 प्रिज्म है। अच्छा, एक और बंदा भी है जो कहता है मेरी इन्वेस्टमेंट भी हो जाए और जो है मैं कल को अगर घर बनाने के लिए मेरे काम भी आ जाएगा, ऐसी ऑप्शन, वो भी फेज़ 9 प्रिज्म है कि वहाँ पर डेवलपमेंट हुई भी है और घर भी 6-7 घर भी आई थिंक बन ही गए हैं, और जीओआर भी वहाँ पर कंप्लीट तकरीबन होने वाला है। तो कहने का मकसद ये है कि आप ये देखिए फेज़ 9 प्रिज्म में आपको बहुत अच्छी जो है अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पर अभी आप बाय करते हैं तो बहुत अच्छा रिटर्न आपको उसके अंदर मिलेगा। तो व्यूअर्स, आज की तो अपडेट्स ये थी जो मैंने आपको दी हैं। इंशाल्लाह जो भी FBR की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से कोई अगर अपडेट आती है और ये टैक्सेस के हवाले से जो भी एक ख़बर आएगी, इंशाल्लाह आपको मैं टाइमली इंशाल्लाह आप तक पहुंचाता रहूँगा। अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन DHA के मतलब चाहते हैं या कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।